गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया मस्त बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप बढ़िया मस्त और बिंदास होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 10 प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप 10 के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। जब किसी संख्या में जिनका औसत दिया जाता है उसमें कुछ और संख्याओं का औसत उसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर आज हल करने वाले हैं। समझ गए? क्लियर है ना? राइट। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? चलिए, गुड, अच्छी बात। कृपया चैनल को एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। और गणित की धमाकेदार जो आज की जो गणित की क्लास जो चल रही धमाकेदार, इसको आज बहुत अच्छे तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए कृपया एक बार चैनल को सभी लोग शेयर करें और लाइक कमेंट करें। किसी प्रकार की गणित से समस्या हो रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, सवाल देखते हैं। यहाँ पर मेरा पहला सवाल क्या लिखा है, बिना देर किए हुए देखते हैं। लिखा है, मेरा पहला सवाल दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत जो है 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तब उनका औसत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में क्या है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में हम 20 से गुणा करेंगे तब उनका जो नया औसत आता है हमारा निकल के क्या सामने आएगा। नया औसत हमसे पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है, जो ट्रिक मेरी है, ट्रिक के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं, 10 ये मौखिक ओरल ही ट्रिक है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा और एक बार में याद भी कर लेना। ठीक है, चलिए जैसा मैं समझा रहा हूँ, क्या लिखा है, जब हम नया औसत जब पूछेगा, ठीक है, जब क्या यहाँ कह दिया जाए, जब दिया गए दिए गए औसत में दिए गए औसत में जोड़ घटाना गुणा भाग करने को कहे करने को कहा जाए तब उसी संख्या से गुणा भाग जिस संख्या को करने को कहा जाए तब उसी संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग करके नया औसत प्राप्त करते हैं। नया औसत प्राप्त करते हैं। ये बात क्लियर है? समझ गए? प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही ट्रिक है हमारी। समझ गए? इतनी ही ट्रिक को याद कर लेना है। समझ गए? यही मेरी जो ट्रिक दिया गया है, जब दिए गए औसत में जब दिए गए औसत में जोड़ घटाना गुणा भाग जिस संख्या को करने को कहा जाए तब हम उसी संख्या से, अगर जोड़ को बोलेगा तो उसी संख्या को जोड़ना है, अगर वो घटाने को बोलेगा तो उसी संख्या को घटा देना, अगर गुणा करने को बोलेगा तो गुणा हमको करना है, अगर भाग करने को कहेगा तो भाग हम उसी संख्या से करेंगे। ठीक है, जिस संख्या को वो बोला जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या दिया गया, 5 संख्याओं का औसत, औसत जो दिया गया है। ठीक है, औसत हमारा क्या दिया गया है, यही हमको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, औसत यहाँ पर दिया गया है
कि 20 संख्या यानी 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, औसत कितना दिया गया है देखिएगा, कितना दिया गया है, 20 दिया गया है ना, 20 दिया गया है। अब इसी 20 में हमको करना क्या है देखिएगा, इसी 20 में हमको कह रहा है यदि 10 से गुणा कर दिया जाए, किस संख्या से, 10 से गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा हम करेंगे तो जो नया औसत मेरा आएगा निकल के, नया औसत, नया औसत 20 इंटू 10 बराबर में 200। क्लियर है, बराबर में 200 आ जाएगा हमारा यहाँ से। राइट, समझ गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा यहाँ से सही होगा। वो कह रहा है नया औसत हमसे पूछ रहा है, हमने ट्रिक में क्या, अगर वो कहेगा 10 को जोड़ दिया जाए तो इसी 10 को, इसी औसत में हम 10 को जोड़ देंगे। अगर वो कहे 10 को घटा दिया जाए तो ये जो औसत दिया गया है इसी औसत में हम 10 से 10 को घटा देंगे। अगर कह दिया जाए इसी 20 में हम 10 से भाग करेंगे तो नया औसत जब पूछेगा तो इसी 20 को हम 10 से भाग करेंगे, नया औसत जो मेरा आएगा भागफल में प्राप्त, वो हमको भागफल हमारा नया औसत होगा। ठीक है, अगर वो 10 से कहेगा गुणा करने को तो हम उसी संख्या से गुणा करेंगे जिस संख्या से उसने गुणा करने को कहा, और जो औसत दिया गया उसी औसत में हम गुणा करते हैं, उसी औसत में हम भाग करते हैं, उसी औसत में हम घटाते हैं। समझ गए, यही हमारी ट्रिक है, इसको बस ऐसे याद रख कर लेना है, एक बार में इसको याद कर लेना। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। चलिए हमारा नया प्रश्न आ गया है सामने मेरे, लिखा है 10 संख्याओं का औसत जो है 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब नया औसत बताइए, क्या करना है हमको। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और अभी जो हमने पीछे ट्रिक पढ़ी थी हमको उसी के ऊपर आधारित करना है। हमसे यहाँ पर नया औसत पूछा गया है, नया औसत, नया औसत हमको ज्ञात करना है। तो नया औसत हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 10 संख्याओं का जो औसत दिया गया है कितना है यहाँ पर 18, और इसी 18 में हमको कितना जोड़ने को बोल रहा है, इस कह रहा है कि 15 जोड़ दिया जाए। तो 15 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो जो नया औसत हमारा आ जाएगा 8 5 13 का 3 और 2 और 1 3 33, क्या आ जाएगा 33। जितना जोड़ने को बोलेगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सही होगा उतना ही। अगर वो कह दे घटा दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए, ठीक है, तो करना क्या है देखिएगा, जब हमारे घटाने पर क्या नया औसत आएगा मेरा, घटाने पर नया औसत, घटाने पर नया औसत, तो नया औसत क्या आएगा, घटाने पर मेरा कितना दिया गया था 18 पहले औसत था, और -15 कर देना है, तो ये बराबर में मेरा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर वो कह दिया जाए जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा मेरा, गुणा करने पर जो पुराना औसत कितना दिया गया बच्चा यहाँ पर देखिएगा 18 दिया गया, गुणा करने पर 15 आ जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 90 का जीरो हाथ में आएगा 9, 18 1 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 18 और 9 27, 270। ठीक है, 270। इस प्रकार से जो नया औसत जो बनेगा फिर मेरा 270 होगा जा करके। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ से इस ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, जो भी वो कहेगा अगर भाग करने को बोलेगा तो हम भाग करेंगे, जिस संख्या को बोलेगा उस संख्या, उसी संख्या से हमें भाग करना, उसी संख्या से हमको जोड़ना है, उसी संख्या से हमें भाग भी करना है, उसी संख्या से हमें जोड़ना भी होगा। क्लियर है, ये हमारा यहाँ पर आ गया है। चलिए अब हम ये इस टाइप 10 में हम इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला है वो टाइप 11।
टाइप 11 वो भी आज ही हम खत्म कर देंगे, आज ही टाइप 11 भी हम लोग पढ़ेंगे और वो भी देखते हैं। चलिए टाइप 11 के प्रश्नों को देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं, बहुत शानदार जानदार तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो के बाद सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और गणित की जो क्लास चल रही है इसके अंत तक बने रहना बहुत अति महत्वपूर्ण है। और जितने भी यहाँ पर ट्रिकें जो बताए जा रहे हैं उनको नोट करते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स हम लोग इसलिए बनाते चलेंगे क्योंकि परीक्षा के समय में हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाएगा, और नोट्स जो होता है थोड़ा शॉर्ट में नोट होता है तो वो पूरा रिपीट भी हो जाता है एक बार में, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 11 में प्रश्न क्या है हमारे। चलिए टाइप 11 का जो प्रश्न आया है हमारा, टाइप 11 आज अब हम लोग यहाँ पर टाइप 11 देखेंगे। टाइप 10 में हम लोगों ने जो देखा था कि जहाँ पे जो गुणा भाग जोड़ घटाना करने को कहा जाएगा, हमको जितनी संख्या को जोड़ या घटाने को बोलेगा उतनी संख्या को हम जोड़ या फिर घटा देते हैं, और उसके बाद जो प्राप्त हमारा योग आता है सब टोटल मिलाकर के मेरी संख्या वही हमारा औसत होता है। अब यहाँ टाइप 11 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लिखा है हमारा, इसमें प्रश्न दिया गया टाइप 11 के ये इस प्रकार के प्रश्न है। लिखा है पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, 10 छात्र और आ जाने से जो कुल खर्च है वो 60 रुपया बढ़ गया। कुल खर्च कितना है यहाँ पर, 60 रुपया जो था वो बढ़ गया। हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो मेरा जो पहले का जो खर्च दिया गया ठीक है वो क्या था, और जब 10 छात्र हमारे और यहाँ पर बढ़ोतरी हुई 10 छात्रों की तब 60 रुपए बढ़ गया, परंतु प्रति व्यक्ति औसत जो खर्च है रुपए 1 कम हो गया, ठीक है। तब छात्रावास का जो आरंभिक यानी पहले का शुरुआती हमसे पूछा है, आरंभिक का मतलब है शुरुआत, पहले का, ठीक है, शुरुआत शुरुआत, ठीक है। और व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब होता है, इसको हम खर्च भी बोलते हैं। हमसे पूछ रहा है शुरुआत का, मासिक का मतलब होता है महीना, यानी एक महीने का खर्च हमको पूछ रहा है कब का, शुरुआत का, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली बात होती है हमारी। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर हमने प्रश्न जो है इसको हल करिएगा, और बहुत आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे इस प्रश्न को, ठीक है। ये देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना इसका जो शुरुआती खर्च है, ठीक है, माना छात्रावास का शुरुआती खर्च, इसको प्रश्न के अनुसार ही हम बनाते हैं। छात्रावास का आरंभिक खर्च यक्स रुपया मान लीजिएगा, कितना, यक्स रुपया है, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ये है शुरुआती, आरंभिक खर्च, इसको आरंभिक औसत आरंभिक खर्च, ठीक है, यक्स रुपया है। अब वो कह रहा है यानी छात्र कितने थे, 30 जो छात्र थे हमारे, ये 30 या ये है एक, ये प्रति छात्र का निकल कर है, प्रति छात्र का, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, एक छात्र का। और यहाँ प्रश्न में कह रहा कि 30 छात्र, तो हम इसमें 30 व्यक्त कर सकते हैं। और जो खर्च हमारा कितना था, कितना, जब 10 छात्र और आए तो खर्च कितना बढ़ गया मेरा, 60 रुपया बढ़ गया। बराबर में हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा 30 छात्र हमारे पहले से थे, ध्यान देना है, 30 छात्र मेरे पहले से थे और 10 छात्र और बढ़ गए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या हो गई बच्चा, यहाँ पर बताइएगा, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 40। कुल संख्या कितनी हो गई, 40, 40 हो गई। अब क्या कह रहा वो है, जो कुल खर्च था परंतु प्रति व्यक्ति औसत आए, प्रति व्यक्ति का मतलब है जो एक यक्ष जो है, ये यक्ष है ना, ये प्रति व्यक्ति, एक छात्रा प्रति व्यक्ति प्रति छात्र है ना छात्रावास में, प्रति व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति कितना खर्च कम हो गया, जो खर्च कम हुआ। अब यहाँ से यक्ष का वैल्यू निकाल लेना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेना है, तो यक्ष का मान क्या करोगे निकाल के बताइएगा। अब यहाँ से हम यक्ष का मान निकालेंगे,
तो यक्स का मान कैसे निकलेगा? 30 यक्स प्लस में 60 ऐसे बराबर में ये 40 इस यक्स के साथ गुणा करेगा तो ये 40 यक्स हो जाएगा, और ये 40 से कम माइनस का 40। ठीक है, ये इसको क्या करना है, इसको इधर लाना है और उसको उधर ले जाना, चाहे 30 को उधर ले आओ, 40 को उधर ले आओ। ठीक है, 30 को उधर ले आओ, 40 को उधर ले आओ। ठीक है, 30 को उधर ले जाएंगे, 40 को हम इधर ले आएंगे, तो ये 40 इधर आ जाएगा, ये 60 और प्लस में ये 40 माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। 60 इधर, ठीक है, इधर माइनस का 40 था, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, बराबर ये 40 अपनी जगह पर है, माइनस ये 30 एक्स प्लस का उधर जाएगा माइनस का 30 एक्स। ठीक है, दोनों इधर इधर जोड़ोगे 100 बराबर में ये कितना आएगा? 10 यक्स। ठीक है, तो एक यक्स का मान यहाँ से क्या निकालोगे? एक यक्स बराबर 10, 100 बटे में 10, 10 एकन 10 दशामन में 100, तो ये एक यक्स का जो मान आया है 10, कितना आया है? 10। ये यहाँ तक समझ गए ना? आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छे तरह से समझेंगे। अब आगे उसने हमसे क्या कहा है, देखिए अभी यहाँ पर प्रश्न नहीं हल हुआ, आगे वो हमसे कह रहा है कि इसका शुरुआती एक महीने का खर्च बताइए। तो एक महीना हमें पता है कि एक महीने बराबर ये प्रतिदिन, ये एक दिन का आया है, ये प्रतिदिन का आया है खर्च। ठीक है, अब यहाँ पर एक महीना बराबर 30 दिन होता है, कुछ महीनों में 31 भी दिन होता है, कुछ महीनों में 28 दिन भी होता है, परंतु हमें 30 ही दिन लेना होता है जब हम कभी ऐसे प्रश्नों का मंथली खर्च या मंथली हमारा जो बचत है ऐसा कुछ भी हम अगर ज्ञात करते हैं तो हम फिर उसमें 30 का ही मानकर करते हैं। महीने का जो भी दिन आएगा, जो भी महीने हो जाए, वो हमारा मंथली मंथ हमारा क्यों ना ही 31 डेज का हो, परंतु हम उसको 30 ही डेज मानकर करेंगे। समझ गए? 30 ही दिन का मानते हैं, तो एक महीने बराबर 30 है, एक दिन का यहाँ खर्च है, तो एक महीने का खर्च है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 30 गुणे में 10 बराबर में 300। 300 रुपया जो आएगा इसका खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा सही होगा। अगर एक वर्ष का पूछेगा, एक वर्ष, एक वर्ष का खर्च, ये प्रारंभिक खर्च है, ध्यान रखना, प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक खर्च। तो एक वर्ष का जो प्रारंभिक खर्च हमारा अगर पूछेगा तो एक वर्ष का हमारा प्रारंभिक खर्च कितना हो जाएगा? ध्यान देना, ये होगा है प्रारंभिक खर्च, क्या करना है? 365 से गुणा करना है, कितने से? 365, 365 गुणे में 10 और बराबर में निकालोगे तो ये 365 जीरो 3650 इसका रुपया खर्च निकल कर आएगा। ठीक है, इतना रुपए फिर आएगा एक साल का। वो जितने महीने का पूछे बस उतने, एक दिन का आपने हमको, एक दिन का हमने निकाल लिया, फिर जितने दिन का पूछेगा हम निकाल लेंगे आसानी। अगर एक दिन का पूछेगा तो एक दिन का हमारा 10 रुपया खर्च है, और 30 दिन का पूछेगा तो 30 दिन का हमारा जो खर्च है यहाँ पर कितना का है? 300 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न मेरा आ गया है सामने, और लिखा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप वाला है, इसको हल करिए। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए लगाइएगा, लगाइए, बनाइए, देखिए कैसे बनेगा प्रश्न। बहुत आसान है, लॉलीपॉप एकदम क्वेश्चन आया है, 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। लिखा है 7 के प्रथम गुणजों का औसत। ठीक है, तो हमें पता है 7 के जो प्रथम कितने होंगे? 5 गुणज, 5 गुणज कितने होंगे? 7 गुणे 5 करना, यानी 7 गुणे में 5 बराबर में कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, अब कह रहा है कि औसत, तो औसत बराबर क्या ज्ञात करना है? औसत बराबर, तो औसत बराबर बच्चा यहाँ से क्या कर देना है? कितने के गुणज पूछा है? 7 के पूछ रहा है ना, तो 7 और इसके जो गुणज आए हैं 35, इसको जोड़ने के बाद हम 2 से भाग करते हैं। किस संख्या से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ये बात समझ में गई? आ गई ना? तो ये 35 और 7 कितना हो जाएगा हमारा? 42।
और 42 को 2 से भाग करोगे तो ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 बराबर में 21 जो आएगा इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा यहाँ से सही होगा। समझ गए? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीका से इसको समझे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा आ गया सामने। मेरा लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 दिया गया है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग बताइएगा। 5 संख्याओं का औसत और कितना है? 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का योग पता होना चाहिए। लिखना है 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग। तो योग बराबर हमने बच्चा क्या लिखाया था पहली वीडियो की जो पहली क्लास है इसमें हमने एवरेज की जो पहली क्लास हमने पढ़ाई है, क्लास फर्स्ट, उसमें हमने सूत्रों का हमने उसमें समावेश किया है, बताया है कि सूत्र कौन कौन से इसमें हमारे लगे। एक ही सूत्र है उसका हमने उसमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? 5 संख्याओं का योग। तो योग बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है? औसत गुणे में, औसत कितना दिया गया? 20। औसत गुणे में संख्याओं की संख्या कितनी है? 5, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा? 100, बराबर में 100 आ जाएगा। और दिया गया 70 संख्याओं का, इसमें हमको दे दिया 70 संख्याओं का हमको योग दिया है। दो अंतिम प्रथम 3 संख्याओं का योग दे दिया गया है। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है 70। तो हमें पता है कि अंतिम जो 2 संख्याओं का योग क्या होगा? फिर अंतिम 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, जो अंतिम 2 संख्याओं का योग निकल कर आएगा हमारा, कितना आएगा निकल कर? जो 5 संख्याओं का योग कितना है? 70, सॉरी 100, और माइनस अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या? प्रथम 3, अंतिम नहीं, प्रथम 3 संख्याओं का योग यहाँ पर कितना है? 70, बराबर में कितना ये बचेगा हमारा? 30। ये 30 बचेगा करके हमसे पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइएगा। तो 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत का औसत बराबर क्या होता है बच्चा? बताइएगा। कुल योग बटे पदों की संख्या। तो 2 संख्याओं का योग कितना है? 30 है, और बटे पदों की संख्या कितनी दी गई है? 2। पदों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ से काटोगे ये 15 बार में काटेगा, तो अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत आएगा हमारा 15 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा एकदम सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी जो होगा क्या होगा? सही होगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, समझ गए ना? देखिए 5 संख्याओं का योग नहीं दिया, औसत दिया गया बच्चे। यहाँ पर देखिए क्या करना है बाबू, यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया गया 20। तो हमें 5 संख्याओं का क्या पता होना चाहिएगा? योग पता होना चाहिए। तो 5 संख्याओं का योग क्या करोगे? औसत गुणे में संख्याओं की संख्या होता है। औसत कितना दिया गया है? 20, संख्याओं की संख्या है 5, बराबर में 100। तो आगे उसने कहा प्रथम 3 संख्याओं का योग दिया गया है 70। अगर प्रथम 3, कुल योग हमारा कितना आया? 5 संख्याओं का 100, और प्रथम जो 3 संख्या हमारी है उनमें उनका योग है 70। तो लास्ट की जो 2 संख्या बची हमारी, उनका योग कितना? 30 ही तो होगा। अब इन्हीं 30 2 संख्याओं का उसने औसत पूछा है। अगर योग पूछता तो 30 है, लेकिन उसने औसत पूछा है, तो औसत बराबर में होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो 2 पदों का योग कितना बचा था? 30, क्योंकि अंतिम 2 का पूछ रहा है ना। अगर वो प्रथम 3 संख्याओं का औसत पूछेगा तो 3 संख्याओं का औसत का 3 से यहाँ भाग करोगे, जितना आएगा हमारा वो प्रथम 3 संख्याओं का औसत निकल कर आएगा। अगर पांचों का पूछेगा तो पांचों का औसत यहाँ 5 से भाग करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और उसने पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत होता है पदों का योग। तो पदों का योग 2 संख्याओं का कितना बचा? 30। और पदों की संख्या कितनी मेरी? 2 संख्या दी गई, 2 से भाग करोगे 15 आ जाएगा। 2 दो, दो, दो विभाजित करोगे, 2 2 बचेगा, 1 2 पंचे 10 15 आ जाएगा। ठीक है, आपका नंबर सी जो हमारा यहाँ से होगा करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगली ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा सामने आ गया है, और लिखा है कि जैस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के औसत से 20 अधिक। प्रश्न को ध्यान से समझना है। अधिक है यदि उसके द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है,
तब उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या कह रहा, जैस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक उसके द्वारा इतिहास और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के औसत से 20 अधिक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर हल इसको करना क्या है कि हमें पता है कि मान लीजिए, माना ये भूगोल है, ठीक है, इस भूगोल को हम मान लेते हैं इतिहास भूगोल, ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या है, इतिहास है, कौन कौन विषय दिया गया है, एक इतिहास है, एक अंग्रेजी है और एक भूगोल है। इतने ही है विषय ना। चलिए, इसमें मान लीजिएगा इतिहास, हिस्ट्री, आप कुछ भी मान लीजिएगा पहले। ठीक है, भूगोल, भूगोल को जी से हम लिख लेंगे और इतिहास को हमने मान लिया है कि भूगोल जी है और इतिहास को हम एच मान लेते हैं, अंग्रेजी को ई। ठीक है, इनका जो प्राप्त अंकों का औसत है, में प्राप्त अंकों का औसत, प्राप्त अंकों का औसत, अंकों का औसत जो है, मान लीजिएगा औसत जो दिया गया है यक्स। ठीक है, क्या है, यक्स है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि भूगोल में जो प्राप्त अंक है वो इतिहास, उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के औसत से 20 अधिक है। ठीक है, तो भूगोल में जो प्राप्त अंक होंगे हमारे, भूगोल में प्राप्त अंक, यानी भूगोल में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कितना होगा, औसत कितना, यक्स प्लस में 20 होगा। ठीक है, यक्स प्लस 20 में है। अब उसने आगे उसने क्या कहा है, यदि उसके द्वारा अंग्रेजी, इतिहास, अंग्रेजी और इतिहास यानी इंग्लिश, अंग्रेजी का मतलब भाई ये इंग्लिश है और कॉमा लगा दो, कितना है, इतिहास यानी हिस्ट्री, ये GOHIE है। ठीक है, ऐसा समझ, HI, हिस्ट्री। ठीक है, और कितना है, और भूगोल, ये हो गया, और ज्योग्राफी कितना है, 3 विषय थे, ज्योग्राफी, GE, इनका, तो ये कुल हमारे विषय कितने हो गए, ये विषय को कहो सर यहाँ से 3x हो गया, कितना हो गया, 3x हो गया। अब उसने इसमें क्या कहा था, देखिएगा, उसने इसमें ये भी कहा है, उसने क्या कहा है कि अंग्रेजी इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है, यानी ये जो अंग्रेजी है और ये इतिहास है, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाकर के जो हमारे अंक प्राप्त हो रहे, कितने हो रहे हैं, 100। कितने अंक हो रहे हैं, 100, प्लस भूगोल का हमको अंक GE का पता नहीं, ये बराबर में 3x। ठीक है, और ये हो गया। तो अब भूगोल का अंक कितना था, देखिए यहाँ पर ये भूगोल है GE, इसको भूगोल ऐसे लिख लीजिएगा GE। तो भूगोल में प्राप्त अंक कितने हो गए, तो हम इसकी जगह अब क्या लिख सकते हैं भूगोल में, इसकी जगह हम यक्स प्लस में 20। ठीक है, प्लस में 20 बराबर में 3x। यहाँ से यक्स का मान निकालोगे, तो ये यक्स का मान निकालने के लिए क्या करोगे, देखिएगा, ये 60, ये यक्स उधर चला जाएगा, 20 इधर, ये 20 और 100, ये 120 बराबर में ये यक्स उधर जाएगा, तो 3x माइनस का यक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 120 बराबर में 2x। तो एक यक्स का अगर मान निकालोगे तो एक यक्स बराबर 120/2, ये 60 आएगा, कितना आएगा, 60। तो एक यक्स का मान कितना आया निकल के, 60 आया, कितना आया, 60 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा था हमसे प्रश्न में कि भूगोल में अंकों, बताइए उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए। तो भूगोल में जो प्राप्त अंक होंगे हमारे, तो भूगोल में उसने कितने अंक माना था तुमने, भूगोल में कितने अंक उसने उसको मिले, यक्स प्लस 20 मिले थे। ठीक, तो भूगोल में प्राप्त अंक, भूगोल में प्राप्त अंक,
प्राप्त अंक कितने हैं, यक्स प्लस 20, यही तो है। यक्स का मान 60 आया है, प्लस में 20 बराबर में 80। तो उसने भूगोल में अंक जो प्राप्त किए हैं 80। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा यहाँ से करेक्ट सही होगा। एक बार फिर इस सवाल को रिपीट करें, देखिएगा क्या करना है। जैस द्वारा मान लीजिए जैस ने भूगोल इतिहास, ये हमने जी से भूगोल, एच आई से हिस्ट्री और ई एन से इंग्लिश में प्राप्त अंकों का जो औसत है यक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि जब ये है तो भूगोल में अंक क्या हमारे हो जाएंगे। उसने भूगोल जब इतना यक्स माना गया है तो भूगोल में उसने तीनों को मिलाकर के उसने अंक 20 अधिक प्राप्त किए थे, तो भूगोल में उसने फिर यक्स कितने अंक प्राप्त किए, यक्स प्लस 20, यक्स प्लस 20। तो आगे उसने कह रहा है प्रश्न में अंग्रेजी और इतिहास में, अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है। अंग्रेजी और इतिहास इन दोनों को मिलाकर के उसने 100 अंक प्राप्त किए। और भूगोल में अंक कितने मान लिए गए थे, यक्स प्लस 20। तो यक्स प्लस 20 बराबर में ये 3x जो आया है, ये तीन विषय हमारे, तीन विषय है ना, तो तीन विषयों का 3x हो गया। तो 3x यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो ये 100, ये 100 और ये 20, यानी 20 और ये 100 आपस में जोड़ोगे 120। यक्स को उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, उधर यक्स घटेगा 3x से, तो 2x बचेगा। का 2x बराबर 120, एक यक्स बराबर ये गुणे में यक्स नीचे, दो नीचे आ जाएगा, दो एक दो, दो छंग 12, दो से कम, यानी यक्स बराबर 60 आ गया। और भूगोल में जो अंक मान लिए गए थे कितने माना गया था, यक्स प्लस 20 में, तो यक्स प्लस 20 इसमें यक्स का मान उठाकर 60 रखोगे तो 60 प्लस 20 बराबर 80 जो होगा उसका क्या होगा, उसने भूगोल में अंक जो प्राप्त किए हैं 80। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हमने टाइप 10, 10 और 11 यानी 11 टाइप के प्रश्नों में हमने देखा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत कुछ नहीं होना इसमें, कोई ट्रिक नहीं है। जो प्रश्न दिया गया है उसको प्रश्न के अनुसार ही हम करते हैं और उसके अनुसार ही हम इसमें हल करने लगते हैं। ठीक है, प्रश्न को बनाया जाता है फिर आसान तरीके से हल कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके जो अगला जो होगा हमारा टाइप 12, वो हम अपनी कल की क्लास में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।